ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और क्योंकि हमारे पास टाइम महदूद है, टाइम इस तरह महदूद है क्योंकि उसको बेकिंग में टाइम लगता है, तो बाजी जो है वो मोल्ड को ग्रीसिंग करी थी, तो मैंने वहीं स्टॉप किया कि हमारी जो देखने वाले लोग हैं उनको मुकम्मल टाइम से हम दिखा सके, सही तरीके से समझा सके। जी बाजी, अब बताएं क्या प्रोसेस हो रहा है। हमने एक पार्चमेंट पेपर जो है, जो बटर पेपर होता है, वो हमने लगा दिया है यहाँ पे गोल करके, ठीक है, कटिंग करके। और आपको ये अपने थोड़ा सा सामने कीजिएगा, थोड़ा सा सामने। हाँ जी, हाँ जी। ओके, अपने मोल्ड के हिसाब से जो है ना वो आपको इसको कट करना होगा और साइड्स में आप ऑयलिंग कर दें, ठीक है, चाहे तो डस्टिंग भी कर दें, थोड़ा सा आप जो है फ्लोर भी छिड़क सकते हैं। अच्छा, जो हमने बटर पेपर लगाना है उससे नीचे भी ऑयलिंग होती है, पहले लगाने के बाद फिर ऑयलिंग? लगाने के बाद। लगाने के बाद, हाँ। ठीक है जी। क्योंकि वो वैसे ही जो है ना वो तो टिक जाता है, उसको जरूरत नहीं है। ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि केक आराम से रिलीज हो जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा बैटर है, इसमें हमने जस्ट 30 सेकंड के लिए हमने बीटर चलाया है। ठीक है, ठीक है, ताकि ये पानी और अंडा सब जो है वो अच्छे से हो जाए। अब ये इसके अंदर हम मोल्ड आउट कर रहे हैं जी। ठीक है जी। अच्छा, ये जब तक मोल्ड में जा रहा है, मैं आपको बताते चलूं कि जब आप मोल्ड में डाल रहे हो तो कुछ लोग जो केक्स बनाते हैं वो जो जिसके अंदर आपने बीट किया होता है उसके अंदर भी जो मटेरियल रह जाता है, तो उसको जो स्पैचुला आप इनके हाथ में देखें तो प्लास्टिक के रबर या आप उसको सिलिकॉन टाइप का जो है उसको यूज़ करें तो वो तमाम का तमाम आपका बैटर जो है वो निचोड़ कर आपके पैन में डाल देता है, क्योंकि ज़्या करना बेहतर नहीं है, उसको यूज़ करें। जी बाजी, ऐसा ही है। अच्छा, ये तकरीबन मुझे लग रहा है 270-75 तक जो है वो हमारे एक उसमें चला जाएगा, या 80 कर लेते हैं, चलें इसको। ठीक है, क्योंकि इसने राइस भी होना है और मैंने बताया आपको कि हम 2 लेयर्स जो केक की लेयर्स है ना उनको अलग अलग बेक कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ये हम दोनों अवन में ही बेक कर रहे हैं ना? जी जी जी, ठीक है जी। और अगर बाजी साथ साथ ये बताएगा कि अगर कोई देचकी में बेक करना चाहे तो वही प्रोसेस होगा? देचकी यही होगा, इसी तरीके से बना लिया है हमने। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये पैन्स जो है वो एक ही करके, अगर पतीला तो खैर इतना बड़ा नहीं होता, अवन में 2 ये आराम से आ जाते हैं, तो पतीले में ये कि पहले एक बेक होकर निकलेगा फिर दूसरा बेक होकर निकलेगा। ठीक है जी, ठीक है, ओके जी। अब आप इसको अवन आउट करें, हम गेस्ट की तरफ जा रहे हैं जी। काशिफ भाई, साकिब भाई, सबसे पहले तो अगर हम इस कोर्सेज की तरफ आते हैं तो हम कहाँ से आपसे रब्ता कर सकते हैं? अपना व्हाट्सएप वो वाला दीजिएगा जो आप रात में बंद करें वरना घर वाले मारेंगे वो आप भी काशिफ भाई, तो व्हाट्सएप आपका, फेसबुक आपका, इंस्टा और आपका जो है वो यूट्यूब, तो चारों आप भी बताइए फिर हम काशिफ भाई की तरफ। जी हाँ बिल्कुल, हमारा फेसबुक पेज भी है, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, और ये साकिब जफर ट्रेडर के नाम से। और व्हाट्सएप नंबर सब नोट कर सकते हैं, 0335-323-5063। दोबारा बताएं, थोड़ा सा आराम से। 0335-323-5063। ठीक है, तो इस नंबर पे स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्हें बिल्कुल फ्री लर्निंग मिलेगी और बिल्कुल फ्री में इन्हें सिखाया जाएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग A to Z। और मैं आपको अपने इसका एक मॉडल भी बता दूं, आपको बहुत पसंद आएगा। आमतौर पे कोर्स में क्या होता है कि एक जो ट्रेनर है वो कोर्स करवाते हैं, स्टूडेंट्स करके उसके बाद भटक रहे होते हैं अब हम कहाँ जाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे कोर्स के 3 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, और उसके बाद इंटरमीडिएट, देन मास्टरी। तीनों ही फ्री हैं, ऐसी कोई मसले की बात नहीं है। फाउंडेशन के बाद जब इंटरमीडिएट लेवल आता है उस पर हम डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करवाते रहते हैं कि जो वो फेक मनी होती है, रियल नहीं होती। जैसे ही मास्टरी लेवल पे आते हैं, स्टूडेंट्स हमारे सामने डिपॉजिट करते हैं, कोर्स अभी कंप्लीट नहीं होता, अभी मैं कहीं चला नहीं जाता, वहीं पे हूँ, तो स्टूडेंट्स मास्टरी लेवल पे आ जाते हैं, उसी वक्त ग्रुप में ऐड होके ट्रेडिंग करना स्टार्ट हो जाता है। कहीं भी गलती होती है, अभी तो कोर्स फिनिश भी नहीं हुआ, Q&As होते हैं, सेशंस होते हैं, जैसे ही मास्टरी लेवल कंप्लीट हो जाता है उन्हें ट्रेडिंग रूम में ऐड किया जाता है, वो भी फ्री है, नो प्रॉब्लम। ट्रेडिंग रूम में आते हैं, उसके बाद फिर हम डेली बेसिस पे एनालिसिस शेयर करते हैं, वीकली एनालिसिस शेयर करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स पैसा बनाए ही बनाए। तो आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स को हम यूँ पकड़ते हैं और बिल्कुल उनको अपने साथ लेते लेते आगे चलाते हैं। और कोर्स ड्यूरेशन बता दें कि कितना होता है, क्योंकि आपने जैसे बोला तो बच्चे तो ये समझेंगे टीचर आया ये किया, 15 मिनट बाद वो, और फिर आधे घंटे में हम ट्रेडिंग शुरू कर दें। नहीं, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का कोर्स होता है जिसमें हम 2 मेथड सिखाते हैं, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और इन 2 मंथ्स में सिर्फ एक ही चीज़ की ट्रेनिंग होती रहती है, साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आपने फेसबुक नहीं बताया?
फेसबुक में भी साकिब जफर ट्रेडर के नाम से। अच्छा, सेकंड आपका जो यूट्यूब है? यूट्यूब सबका एक ही नाम है, साकिब जफर ट्रेडर। और आपकी तस्वीर लगी है? मेरी पिक्चर। यही होगा वो शख्स जो हमने सर्च करना है। और जी, आपका आने का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने वक्त में से वक्त निकाला। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे ऑफ द ईयर किया, ऑन द ईयर इसलिए कहूंगा कि कंप्लीट अभी बात नहीं हुई तो हम नहीं उसको शेयर करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैंने आपसे की, अगर हम उसको फोकस करते हैं तो हम ग्लोबली बच्चों को आगे ले जाने में मददगार साबित होंगे, जो कि अब तक रसाई नहीं कर सकते लेकिन टीवी के थ्रू हमें देख सकते हैं। जी काशिफ भाई, पहले तो अपना नंबर बताइए जिसके थ्रू हम आपसे रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरा नंबर है जो व्हाट्सएप पे भी है 0300-829-4077। दोबारा बताइए। 0300-829-4077। जबरदस्त, ये मेरा नंबर है, इसी पे मैं अवेलेबल हूँ। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो काशिफ सईद ऑफिशियल के नाम से है। लिंक्डइन पे मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, वहाँ पे भी मेरा कंप्लीट नाम है काशिफ अहमद सईद। आप सिंपल गूगल भी करेंगे तो मेरे बारे में काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उसमें मेरे सारे पेजेस, वीडियोस, ठीक है, और जो मोटिवेशन के लेक्चर्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक चीज़ और बैड करना चाहूँगा व्यूवर्स के लिए कि मेरा जो डोमेन है, जो स्पेशलिटी है, ये तो समझिए ये मेरा पैशन है, जो कि स्पेशलिटी है जो इसमें मैं कमर्शियली यानी अर्न कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, वो है एंटरप्राइज आईटी सॉल्यूशन, जिसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सिक्योरिटी की बात करते हैं। सेकेंडरी हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्यूट की बात करते हैं, या हम बैकअप सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्यूट भी मैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो इंटरप्राइज ग्रेड के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एटीएम से रात 2 बजे भी पैसे निकालते हैं तो पीछे कोई कंप्यूटर होता है जो कि ऑथेंटिकेट करता है आपकी रिक्वेस्ट को कि ये आप इस वक्त आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा होता है, ये हमारी स्पेशलिटी है। और मैं काशिफ भाई यही कहूंगा कि एक दिन में फिर ये काम नहीं होगा, फिर आपको आना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जब इंडोज कर, देखिए आज मैंने आपका वो सेक्टर बात ही नहीं की, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आज हमने आईटी की बात की ताकि लोगों को एक पैराग्राफ हम समझा देना, हम जब पूरा लाद देते हैं किसी को कुछ समझ नहीं आता। तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे काशिफ भाई, साकिब भाई आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा जरूर आइए, ताकि मेरी जो आवाम देख रही है वो ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो सके। आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया, और बहुत जल्द आपको दोबारा देखेंगे दोनों को, और कॉम्बो अगर साथ रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा कि एक जो है वो फॉरेक्स ट्रेड से तो दूसरे आईटी से। यही मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है। इसी के साथ किचन पे जाएंगे, फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे कि किचन में जाकर बाजी से पूछते हैं कि हमने क्या उसको अवन आउट कर दिया है या नहीं किया, तो पूछते जी बाजी। नहीं, अभी अवन आउट नहीं किया, अभी तो अवन इन किया है हमने। सॉरी, हाँ, हमने अभी अवन में डाले हैं, ठीक है। अपने दोनों जो सांचे हैं, दोनों जो हमारे मोल्ड्स हैं, उसमें इक्वली हमने बैटर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो तकरीबन एक में 380 और दूसरे में भी 380 ग्राम्स ही गया है हमारा। और कितना टेम्परेचर सेट किया आपने? टेम्परेचर 180 हमने सेट किया है और 30 मिनट्स का हमने टाइमर लगाया है, ठीक है। और तकरीबन 30 मिनट से पहले ही हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने 2 लेयर्स को अलग अलग पका रहे हैं, ठीक है। अगर ये पूरा केक होता ज्यादा, इसकी असल में टेम्परेचर और टाइमिंग जो डिपेंड करता है कि आपका पैन किस तरह का है और कितना ज्यादा बैटर है। अगर बहुत ज्यादा बैटर आपने डाला है, यानी कि बैटर की ऊंचाई ज्यादा है, तो टाइमिंग भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसको पकना है अंदर तक, ठीक है। कभी कभी इसके बावजूद भी, चाहे आप गैस पे पका रहे हो, चाहे गैस का अवन हो, चाहे ये क्या नाम है इलेक्ट्रिक अवन हो, सारी सूरतों में एक जो ट्रिक है वो कॉमन है, वो ये है कि जब आप रेसिपी कहती है कि जहाँ 30 मिनट्स पकना है, या कुछ रेसिपीज में 20 मिनट्स होता है, तो ऐसी सूरत में आपको जो है वो स्क्यूअर से 25 मिनट के बाद आप चेक कर लें कि इसको तीली को, या माचिस की तीली अगर घर में है उसको आप अगर ये आप उसमें इंसर्ट करते हैं और वो साफ बाहर आती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपने पूरे 30 मिनट्स पूरे करने, आप उसको निकाल सकते हैं, वहां पे केक डन हो जाता है। इसी के साथ एक वक्फे के बाद वापस आएंगे और फिर मजीद बाजी से हम टिप्स देंगे। आपने कहीं नहीं जाना। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, गुलवर्दक के साथ रहेंगे। आप बिल्कुल ब्रेक के बाद मिलते, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद जी शाहना साहब। जनाब, वेलकम बैक। और कहते हैं कि माहौल अच्छा होना चाहिए ताकि आपको रिफ्रेश रखता है। अच्छा जी, हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है जिनका नाम नौरीन खान है, जो कि NKH हर्बल की ओनर है, और पहले भी आप उनको देख चुके हैं और दोबारा उनसे मुलाकात हो रही है एक पूरे रमजान टू रमजान की अगर हम बात करें तो रमजान के बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। दांत का दर्द अब आपका सही हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। चलिए जी, गुलवर्दक की तरफ आते हैं। गुलवर्दक, क्योंकि आपने हॉस्पिटल जाना है किसी के साथ और क्योंकि सोशल वर्क भी करते रहते हैं, तो गुलवर्दक आपसे फिर मुलाकात होती है और आपके कुछ मसरूफियात ऐसी हैं कि मैं आपको रोक नहीं रहा, लेकिन आप यहाँ पर एक बात मुझे करके जाएंगे कि आपने अब आते रहना शो पर।
नहीं, हम तो शो में भी आते रहेंगे और आपकी चैनल के तवसत से आप भाइयों की, आपकी जो जितने भी कंप्लीट टीम है मेट्रो की, और हमारे जो अक्सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो भाई है और चैनल में, इन्होंने तो हक और सच की बात पहुंचाई। हम तो हाफ की खातिर, अगर आज हम ये रोए या ये माशरा जो बना हुआ है यहाँ पर, जो लोग लिखे हैं पढ़े, अभी जो सेशन में जो बात हुआ, पिछले सेशन में जो बात हुआ, इन लोगों को कितने लोगों को आपके तवसत से उनको इल्म मिली है, उन्होंने कुछ सीखा है। हमारी बहन यहाँ पे केक बना रही, लोगों के घरों पे माए बहनें अपना बेटों और भाइयों और बच्चों के लिए केक, कहने का मतलब ये आप जहाद कर रहे हो, और अगर हम आपके साथ ना दे तो अल्लाह ताला बरोज़ क़यामत हमें गिरबान से पकड़ेगा और आज मुझे पकड़ेगा। इंशाल्लाह हम साथ देंगे और हक का साथ दिया करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो सवाल रह गए हैं, हमने जो करना था इलेक्ट्रिक का, वो हम अगले सेशन में आपसे दोबारा करेंगे। कल शायद मैं फिर आ जाऊँ। ठीक है, जाना, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अपना ख्याल रखिए गुलवर्दक, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात ईद तक आपके साथ रहूंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज गुलवर्दक, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हम किचन की तरफ जाएंगे और पूछेंगे कि बाजी अब क्या हो रहा है। जी बाजी, वो फ्रॉस्टिंग बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमने तकरीबन 2 कप के करीब जो है वो ले ली है विपिंग क्रीम, ठीक है। अच्छा, विपिंग क्रीम खुद ऑलरेडी मीठी होती है, इसके अलावा हमने इसमें आइसिंग शुगर भी ऐड करनी है, साथ में हम कोको पाउडर यूज करेंगे, तो ये अच्छी सी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बन जाएगी। और थोड़ा सा वेनिला एसेंस यूज करेंगे ताकि एक खुशबू भी उसमें जो है ना वो क्रिएट हो जाए। ठीक है जी, ठीक है। तो आप इसको, अच्छा मिक्स इसको हाथ से करना है या इसमें भी बीटर यूज होगा? बीटर यूज होगा, काफी शोर होगा। ठीक है, आप करें। अब तो पता है ना, हमने शोर तो पता चले कि हमने लाइव कुकिंग कर रहे हैं, तो ये चीजें आप इसको जो है वो मिक्सिंग करें, जब तक आप बार बार जो है हमारे आदिल भाई आपको दिखाते रहेंगे, और साथ साथ में ये एक दफा फिर हम किचन की तरफ जाएंगे। अच्छा बाजी, इसमें और क्या डालूं आप? क्रीम है तकरीबन समझ लें कि 1.5 कप, और उसके बाद जो है वो तकरीबन 1.25 कप जो है वो आइसिंग शुगर है। और ये बीटर का मुझे प्लीज ये वाला दिखा दीजिएगा, किससे बीट कर रही हैं आप? ये थोड़ा सा सामने कर दीजिएगा ताकि ये देख लें। ये हैंड बीटर है, ठीक है, ठीक है। ये बड़ा हैंडी होता है, बड़ा आसान होता है। एक बड़ी मशीन भी होती है, अगर वो आपके पास है उसमें आप कर लें, अदरवाइज ये काफी होती है फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए। इवन बेसिक केक्स भी आपके सारे इसी से बन जाते हैं, और ये बहुत सस्ती मिल जाती है मशीन। जबरदस्त हो गया। तो जैसे ही बाजी, अब एक चा की आवाज आएगी पीछे से, तो बाजी ने जो है वो बीटिंग स्टार्ट कर दिया। और इसी हम नौरीन की तरफ आते हैं। नौरीन, अपने शैम्पू के बारे में बताएगा कि एनके हर्बल शैम्पू की खुसूसियात क्या है? तो खुसूसियत तो इसकी ये है कि ये हर्बल है, केमिकल फ्री है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 90% हर्ब्स हैं इसके अंदर, और 10% इसके अंदर जो है केमिकल होता है, ताकि ये खराब ना हो, ठीक है। और इसकी एक बड़ी खूबी ये है कि ये ऑल टाइप्स के लिए है, यानी कि बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बूढ़े भी यूज़ कर सकते हैं, मेल और फीमेल सब यूज़ कर सकते हैं इसको जो भी यूज़ करेगा इसको एक तरह का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली इसकी खुसूसियात में क्या है? गंजपन रोकता है, बालों के अंदर खुश्की रोकता है, या वो जो एक बालों के अंदर से रूखापन आ जाता है, सिल्कीपन खत्म हो जाता है, उसको सही करता है? क्या करता है आपका शैम्पू? मेरा शैम्पू और ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह, हेयर फॉल में तो 1 मंथ में ही रिजल्ट आ जाता है। इसके अलावा बालों में गंजपन हो, पैचेस पड़े होते हैं, जो राउंड होकर जो गंजपन आ जाता है, वो भी 3 to 4 मंथ में वहाँ पर बाल झड़ भी होता है उसको, और उसको जो है फंगस वाला जो पैचेस होता है वो भी ये ठीक करता है। इसके अलावा जो है हेयर फॉल हो, डैंड्रफ हो, रूखे बाल हो, इस जो स्प्लिट एंड से जो होती हैं, डबल होती हैं, उनको भी ये ठीक करता है। और इसके अलावा ऑल ओवर ये बालों को, अगर वाइट भी हो रहे होते हैं ना बाल बहुत तेजी से, एज से पहले जब वाइट हो रहे होते हैं, उनको भी ये स्टॉप कर देता है। ठीक है। तो ये सारी बीमारियों के लिए फायदेमंद है शैम्पू और ऑयल। अच्छा, और वीक में कितनी दफा इस्तेमाल करना है शैम्पू? शैम्पू तो आप डेली भी यूज कर सकते हैं, हर्बल है, केमिकल फ्री है, और इसके अलावा ऑयल जो है वो भी डेली यूज किया जा सकता है, आप रात में लगा सकते हैं। इसके अंदर एक ये खासियत है कि चिपचिपाहट नहीं होती ऑयल के अंदर, तो वो आप डे टाइम में भी लगा सकते हैं। और इसको लगाने का ये फायदा है कि इसके अंदर आर्गन ऑयल है, इसके अंदर बादाम का तेल है, 29 जड़ी बूटियों से ये ऑयल तैयार किया गया है। तो जब इतनी सारी चीजें होंगी इसके अंदर तो फायदा तो लाजमी होगा। ठीक है जी, ठीक है। इसी के साथ एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ नौरीन और यहाँ पे भी नौरीन है, तो दोनों तरफ नौरीन मौजूद है, तो आपसे बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबावित ज़ीशान। और जनाब, वेलकम बैक। और हम एक झटपट सा राउंड मार के आते हैं किचन की तरफ। तो बाजी, केक कहाँ तक पहुंचा? बस हमारा जो है वो केक बेक हो चुका है, ठीक है। मैं इसको ओवन से निकाल रही हूँ। ठीक है। सेफ्टी प्रोसीजर्स आपने मेजर करने हैं, अगर आपको नहीं है तो दस्ताना ले लें। या तो आपके पास वो होने चाहिए, ओवन ग्लव्स होने चाहिए। ठीक है, ठीक है।
ये देखिए हमारा केक बेक हो चुका है। ठीक है। अच्छा, बीच में इसको देख सकते हैं बाजी? जी, मैंने बीच में इसको देखा था, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से ये बीच बीच में बार बार देखने वाली बात है, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि इससे जो है ना केक बैठ जाता है। लेकिन जब मुझे पता है कि मैंने टाइमर लगाया है आधे घंटे का, तो मैंने पहले ही बताया कि आप उससे 5 मिनट पहले स्क्यूअर से या माचिस की तीली की मदद से इसको चेक कर लें। तो मैंने इसको चेक किया था। ठीक है, अब ये देखें आपकी स्टिक जो है वो क्लीन बाहर आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो हमारे दोनों जो ये केक्स हैं, इसकी लेयर्स जो है वो अच्छे से पक चुकी हैं। ठीक है। जब तक आप केक को जो है वो डिश आउट करें, हम आपकी तरफ वापस आते हैं। जी, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना इफेक्टिव है? अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मेरा जो प्रोडक्ट है शैम्पू, ऑयल और हेयर मास्क, इसका रिजल्ट जो है आपको विद इन अ मंथ मिलता है, नज़र आ जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक बीच में एक मेरे पास कस्टमर आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी ना बियर्ड में यहाँ पर बाल नहीं है, एक तरफ तो हैं और एक तरफ नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उन्हें शैम्पू और ऑयल दोनों चीज़ें दी और उनसे कहा यूज़ करें। वैसे तो रिजल्ट 1 मंथ में आ जाता है, आप थोड़ा यूज़ करें। आफ्टर 1 मंथ वो मुझे कॉल करके बोलते हैं कि मुझे अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा थोड़ी देर और कंटिन्यू करें इसको, यानी अभी 1 मंथ हुआ है, 2 मंथ्स और कर लें। लेकिन 3 मंथ्स नहीं हुए थे कंप्लीट, तो वो आए मेरे पास और कहने लगे देखिए मेरे बाल आ गए। मैंने कहा चलें ठीक है, मुबारक हो बहुत बहुत। शैम्पू फेस पे लगाना हार्मफुल नहीं हो जाएगा? ये केमिकल फ्री है। ठीक है। इसको हम स्किन के ऊपर लगा सकते हैं, और अगर आप दिन में 2 बार भी चाहें शैम्पू करना तो इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है। ठीक है, केमिकल फ्री है। ठीक है। और इसके अंदर इतना केमिकल ऐड किया गया है, यानी 10%, ताकि जड़ी बूटियां खराब ना हो, क्योंकि जड़ी बूटियां खराब प्रिजर्वेटिव्स आपने उसके अंदर ऐड किए कि वो चीजें सेट रहें। अच्छा, ये दूसरा, आपके बालों को काला भी करता है आपका शैम्पू या ऑयल? ब्लैक नहीं करता है, गोल्डन पर ले आता है, व्हाइट हेयर्स को गोल्डन पे ले आता है। ठीक है, तो वो एक शाइनी लुक आएगा? जी, शाइनी लुक आता है। शाइनी लुक आएगा, मतलब सफेदी खत्म हो जाएगी, वो जो सफेदी खत्म हो जाती है, ग्रे हेयर्स हैं वो कम हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। ग्रे हेयर्स में ऐसे भी कमी आती है कि जब बाल टूटता है उसकी जगह नया बाल आता है एज से पहले। देखें, जो एज में बाल जो आपके वाइट हो रहे हैं ना, वो तो नेचुरली हैं, वो तो कुदरती होने ही हैं वाइट। लेकिन जो कम एज में हो रहे हैं 25 के बाद बहुत तेजी से हेयर्स जो है वाइट होने लगते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उनकी टीन एज होती है और उनके वाइट हेयर्स में बहुत तेजी से इजाफा होने लगता है, तो ये उसमें कमी लाता है, स्टॉप कर देता है, ज्यादा नहीं होने देता। ठीक है। और सेकंड, आपके जो जितने भी लोगों ने प्रोडक्ट इस्तेमाल की, आपको फीडबैक कैसे दिया उन्होंने? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फीडबैक का मैं इस तरह कहूँगी कि जब मैंने स्टार्ट लिया था ये बिजनेस, तो मैंने 3000 से स्टार्ट लिया था और आज लाखों में बना रही हूँ माशाल्लाह। तो फीडबैक अच्छा है, तभी तो आगे बढ़ रही हूं। 3000 रुपए से स्टार्ट लिया था? 3000 प्रोडक्ट से स्टार्ट लिया था? 3000 रुपए से स्टार्ट। 3000 रुपए से स्टार्ट लिया था, तो फिर आपने ऑयल ही बनाया होगा? उस वक्त मैंने सबसे पहले शैम्पू बनाया था, क्योंकि शैम्पू मैं खुद यूज करती थी, मेरे बाल बहुत लंबे हैं, तो लोग मुझे कहते थे कि भाई ये लंबे बाल कैसे हैं। मेरे मामू वगैरह हकीम हैं, तो उनके साथ काम किया करती थी। तो जब घर में बनाती थी, लोग आके कहने लगे हमें दें। सैलून स्टार्ट किया, सैलून से वहाँ से जो है कुछ कस्टमर्स आते थे और कहते थे हमें भी दें। तो जब मैं उनको देना शुरू किया, तो इस तरह 1 से 2, 2 से 4 हेयर फॉल में विद इन अ मंथ ही फायदा हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, हम किचन की तरफ जाते हैं, और क्योंकि बाजी इस वक्त जो है, अगर आप कैमरा पे देखें तो आपको वो जो बच्चा पेपर से पहले होता है ना, कि वो कहते हैं ना कि पेपर स्टार्ट करने से पहले पढ़े होते हैं, तो बाजी आज वो वाला काम करिए। जी बाजी, कहाँ तक पहुंचे हम? ये देखिए आप, मैंने बताया था, हमने लेयर्स को जिस तरह से बेक किया है, ठीक है, हमें इसको काटने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, ये मतलब एक लेयर है पूरी हमारे पास? ठीक है, ठीक है। वैसे अगर आपको थिन लेयर पसंद है, इसकी भी आप 2-2 लेयर्स बना सकते हैं। अच्छा, ओके, ज्यादा चाहिए। ओके ओके ओके, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत ज्यादा क्रीम वाला केक पसंद करते हैं। ठीक है, तो अगर आप जितनी लेयर बनाएंगे उतनी क्रीम जाएंगी। ठीक है, हम इनको जो है वो एज अ सिंगल लेयर ही यूज करेंगे। ठीक है, इनको देखने आप, ये बिल्कुल आपने कहा था कि हमें क्या लगाना चाहिए, हमने कुछ भी नहीं लगाया था, सिंपल पेपर लगाया था और साइडों पे हल्का सा ऑयल लगाया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लीन जो है वो बाहर आराम से आ गया। और इसको अब हम ठंडा कर रहे हैं थोड़ा सा। वैसे तो इसको आपको कम से कम भी ओवन से बाहर निकलने के बाद 20 मिनट देने हैं, लेकिन हमारे शो की टाइमिंग्स क्योंकि कम है, तो उसको लिमिटेशंस को सामने रखते हुए हम इसको गर्म में ही आपको थोड़ा सा इसको फ्रॉस्टिंग करना दिखा देंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि इसको फेंक देते हैं। ये जो फ्रॉस्टिंग ट्रे है, ये आपका केक टेबल है। ठीक है, ठीक है, ये रोटेट करता है। ठीक है, तो ये बहुत सस्ता मिल जाता है। मैं जानबूझ के ये वाला लाई हूँ, अदरवाइज हमारे पास प्रोफेशनल वाला भी है जो मेटालिक होता है,
लेकिन वो एक्सपेंसिव होता है, वो हज़ारों में उसकी कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन ये बहुत सस्ता, आपको शायद 500-600 में मिल जाए, ठीक है, बहुत इजीली। तो ये भी बहुत अच्छा है, घर में केक बनाने के लिए बेहतरीन है, बल्कि बहुत से लोग तो इस पर प्रोफेशनली भी काम करते हैं। फिर आपको ये नाइफ चाहिए अगर आपने पूरा केक एक साथ बनाया है, नहीं बनाया है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक आपको केक बेस चाहिए, किसी भी दुकान से आपको बेकिंग की सामान से मिल जाएगी। अच्छा, एक जो है वो आपको स्क्रैपर चाहिए, जिससे हम फ्रॉस्टिंग को लगाने के बाद लेवल आउट करेंगे, सही है। अच्छा, अब जो है वो हम इसकी फ्रॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इस बेस को जो है ना इस प्लास्टिक पे रोकना है, ठीक है। या जो भी, इवन आपका प्रोफेशनल टेबल भी होगा तो इस पे से भागती है, तो आप या तो कोई टिश्यू का इस्तेमाल कर लें या किसी कपड़े का इस्तेमाल कर लें, और इसके ऊपर, ताकि आपका जो केक बेस है ना वो हिले नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो, अब केक बेस को तो हिलने से रोक दिया, अब आप इस पे ज़ाहिर सी बात है अपना स्पंज रखेंगे। तो स्पंज को हिलने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे कि थोड़ी सी क्रीम जो है वो आप लगा देंगे, ठीक है। बिल्कुल मामूली सी भी लगाएंगे, सही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने अपनी फर्स्ट लेयर ये रखी, ठीक है। इसको देख लें आप हर तरफ से बराबर हो, ठीक है, और ये स्टिक हो गई है। अब ये फ्रॉस्ट, ये जो केक है ना ये इस पे चिपक चुका है, ठीक है। इसके बाद अपनी सारी वर्किंग करेंगे। सबसे पहले हम इसको सोक करेंगे थोड़े से, क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं, चॉकलेट केक हमेशा चॉकलेट मिल्क से ही सोक होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा मिल्क लेंगे और थोड़ा सा कोई भी चॉकलेट सिरप आप खरीद लें या आप बना लें, बना भी सकते हैं कोको पाउडर से। आप इटालियनो का आप कोको पाउडर लें और उसको आप पकाएं तो वो भी, उससे भी बन जाता है इंशाल्लाह, वो भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी सोकिंग करेंगे, इसके बाद हम इसकी क्रीम लगा के और इसमें एक लेयर करेंगे। मैं सोकिंग करती हूँ जब तक आप नौरीन से बात कीजिए। अच्छा जी, साथ साथ आप मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी को बाल के अंदर क्योंकि जैसे कि हम हैं, अब मैं हूँ, क्योंकि नौरीन बाजी जो है ये तो हिजाब पहनती तो इनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो विदाउट हिजाब लड़कियां हैं, या हम जैसे, अब डेली मेरे ब्लो ड्राई हो रहे हैं और कभी कभार आयरन भी हो रही है, और क्योंकि स्प्रेस रखने बालों को होल्ड करने के लिए, तो उसमें भी आपका ऑयल जो है वो बेहतर काम देता है? जी जी, बल्कि ज़्यादा बेहतर काम करता है, ठीक है। अगर आप ऑयल लगा रहे हैं तो उससे ये है कि डेली आयरन हो रही है और आप स्प्रे वगैरह भी लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रोफेशनल हैं आप, यहाँ पर आपके शोज वगैरह चल रहे हैं, तो जो आपके बाल डैमेज हो रहे हैं ना, ये डैमेज होने से बचाएगा। जबरदस्त। अच्छा, स्किन की अगर बात करें तो सर पे बाल नहीं है, फेस भी है, तो कोई फेस का मास्क है या कोई ऐसा आपके पास स्क्रब है या कोई ऐसी क्रीम है जिससे हम गोरे चिट्टे हो जाएं? क्रीम है मेरे पास, हर्बल क्रीम है और सोप भी है। सोप इस वक्त अवेलेबल नहीं था मेरे पास तो मैं नहीं लेकर आई हूँ। तो सोप का ये फ़ायदा है कि आपके पिगमेंटेशन हो, डबल टोन स्किन हो, वो सब बैलेंस करता है, और हुस्न यूसुफ उसके अंदर, और उसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, अलसी, इतनी सारी बेनिफिट्स हैं उसके अंदर, और उसके अंदर जो है ज़ाफ़रान भी मैं ऐड डालती हूँ उसके अंदर। तो ज़ाहिर जब हर्बल है और इतनी सारी हर्ब्स उसके अंदर ऐड करूँगी तो उसका फ़ायदा तो होगा। ठीक है, तो मतलब क्रीम कौन सी है, ये सामने जो पड़ी है? जी, ये क्रीम है, नाइट क्रीम है जी, ये नाइट क्रीम है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी वाली, स्टिक वाली है या एक जो बिल्कुल पेनिट्रेट होकर खुश्क हो जाती है? ये ड्राई हो जाती है, इसके अंदर जड़ी बूटियां होती हैं, बस उसके जो थोड़े बहुत ज़र्रात हैं वो फेस पर लगे रह जाते हैं। अच्छा, नहीं, मसला ये होता है कि सर्दियां तो सही हैं, लेकिन गर्मियों में लोगों को मसला होता है कि हर के घर में एसी नहीं है हर एक के पास, तो क्या ये गर्मी में भी यूज हो सकती है? जी हाँ, ये गर्मी में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है जी। और साथ साथ आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि एनकेएच हर्बल जो है आपको चाहिए कि आप एक कोटेड सिरम भी बनाएं, कि अगर जो लड़कियां लड़के जो आयरन कर रहे हैं या ब्लो ड्राई कर रहे हैं, उससे पहले हम सिरम यूज करें ताकि हमारे बाल और डैमेज होने से बचे। तो ये अब आपने एक प्रोडक्ट पे काम करना है, ठीक हो गया। और अब हम किचन की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि 3 मिनट हमारे पास रह गए और फिर वापस आके खुदाफिज भी करना है, तो देखते हैं कि बाजी कहां तक पहुंची। जी बाजी। जी, कोशिश करूंगी कि इसको फास्ट से फास्ट कर दूं। जी बिल्कुल। मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, फिर हम आपकी तरफ, क्योंकि इख्तिताम आपसे ही होगा, तो आपने अब सिरप जो है वो पोर करना शुरू कर दिया? जी ठीक है, अब सिरप डालेंगे, उसके बाद जो है वो सोकिंग करवा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद इसी के ऊपर आपकी वो चॉकलेट लेयर आएगी या नहीं आएगी? जी जी बिल्कुल, इसी पे आएगी। ठीक है, तो साथ साथ आपको वो भी दिखा रहे हैं, दोबारा नौरीन की तरफ आएंगे। जी नौरीन, अब मुझे ये बताइए कि आप जो हैं वो आपकी जो प्रोडक्ट्स, आप कुछ और की तरफ जा रही हैं या यहीं तक स्टिक है बस? नहीं, अभी और की तरफ जा रही हूँ। अभी ऐसा शैम्पू बना रही हूँ जो हेयर डाई शैम्पू है,
और उसको मैं हर्बल में बनाना चाह रही हूँ, केमिकल फ्री बनाना चाह रही हूँ ना। ठीक है। तो उसके ऊपर वर्क चल रहा है। ठीक है। अच्छा वो वाला दीजिए, जैसे मेरी बाल वाइट नहीं है, मेरी दाढ़ी पूरी वाइट है, ठीक है, तो आपको ऐसा शैम्पू देना है जो स्किन पे ना आए लेकिन आपकी बाल काले हो जाए। बाल काले हो जाए जी, सफेद बाल बड़े बुरे लगते हैं। ये तो है। तो वो अजीब सी कुछ पर्सनालिटी आती है। तो फिर बेचारे हमारे जो असद भाई, आज हमारा जो बच्चा है एलेक्स है, तो वो फिर वो ऊपर कलर लगा रहा होता है, तो उससे बचना है हमें। जी जी, ऐसा भी मैं वर्क कर रही हूँ। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको और चीजें मिलेंगी। विद इन कह सकते हैं मंथ और 2 मंथ्स की तो ये बात है नहीं, तकरीबन 1-2 साल लग जाएंगे। 25 यानी 26 में हमें मिल जाएगा। 26 में मिल जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब आपसे जाके हम किचन से खुद एहतदाम करेंगे कि आपको अल्लाह ताला मजीद तरक्कियां दे, मजीद कामयाबियां दे, और इसी तरीके से आप लोगों को सर्व करती रहें। कहते हैं कि अच्छा सर्व करना भी आखिरत में आपको कहते हैं कि निजात का बात बनता है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी। हम जाएंगे किचन की तरफ, इसी के बाद इख्तिताम पजीर होंगे। तो अब बाजी कहाँ तक पहुंची? देखिए हमने इसको सोकिंग करी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम एक लेयर जो अंदर की क्रीम होती है वो लगा रहे हैं। ठीक है। ठीक है बाजी 1 मिनट के अंदर हमें इसको कंप्लीट करके खत्म करना है। ठीक है जी, डन हो गया। और साथ साथ अब ये मेजर वर्क तो आपको नजर आ ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जब YouTube पे अपलोड होगा तो एक फाइनल लुक भी आपको दिख जाएगा। ठीक है जी। और अब इसके अंदर फिलिंग जो है वो आपकी मर्जी की है। ठीक है। चॉकलेट चिप डाल दें आप इटालियनो के। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। साथ साथ हम दूसरा पीस रखें ताकि लोगों को एक हम वो दिखा दें, ताकि फिर वो तो आप पेस्ट, वो जो आपने जो इसका चॉकलेट की पेस्टिंग है वो तो फिर आपके अपने ऊपर है ना, कितनी थिक और कितनी थिन है। ऐसे ही है। अच्छा अब ये जो है इसको हम डायरेक्ट रख देंगे जी। डायरेक्ट रख दिया है हमने, पंच इसको प्रेस करना है, दबा दिया ताकि ये फिर हिले नहीं। ठीक है। ठीक है जी। और अगेन इसकी भी सोकिंग होगी। बिल्कुल जी। www.italiano.com.pk पर जाकर आप कुछ भी मंगवा सकते हैं। ये जो आज केक बना है ये भी इटालियानो वालों का है, केक मिक्स है, और आप बिल्कुल ये भी ऑर्डर कर सकते हैं जिस तरीके से बाजी ने बनाया, इस तरह बनाकर आप टेस्ट को दोबारा कर सकते हैं। घर में छोटी छोटी सी पार्टीज होती हैं, कहते हैं कि अगर कोई भी नहीं आ रहा घर में, अम्मी बहन को आप खुद बना कर दें या बहनें या अम्मी आपको बनाकर खिलाएं, तो इटालियानो के साथ टेस्ट जो है वो हम उसको एनहेंस टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही है बाजी? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत इजीली है। जैसे अगर आपने कोई बेकिंग का कोर्स नहीं किया हुआ और आप रेसिपी के लिए कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कुकिंग से ज्यादा कहीं ज्यादा जो है वो बेकिंग मुश्किल है, टाइम टेकिंग है, हर चीज जो है हर स्टेप एक अटेंशन और डिटेल्स मांगता है, और मेजर के साथ होता है ये सारे। बिल्कुल हर चीज बिल्कुल मेजर के साथ है। अच्छा अब हमने जो है वो जब इसकी सोकिंग कर दी है, ठीक है। अच्छा जी, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप इसको करिए जो है इसकी असेंबलिंग। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा और थैंक्स फॉर मेकिंग द केक। और अब हम इसको ट्राई करेंगे अपने प्रोग्राम वाइंड अप के बाद। अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़ बाजी। और भाई जी मैं भी चाहूंगा इटालियानो की किचन के साथ आपसे इजाजत की, जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। ध्यान सांसों के साथ तो आपसे कल होगी मुलाकात। अपनों और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और सिर्फ इतना ख्याल रखिएगा कि आपकी वजह से अगर कोई कुछ सीखता है तो आप आगे बढ़कर उसकी मदद कीजिए। मुझे और मेरी पूरी इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल मुलाकात होती है। अल्लाह नेगेबान।